नाजरीन अस्सलाम व आदाब। ये नवा चैप्टर है जिसका नाम है कुंदन लाल सहगल। इस चैप्टर के जो अहम सवालात हैं बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस चैप्टर में हर साल सवालात पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर का जो पहला सवाल है कुंदन लाल सहगल के बारे में किसने लिखा है। ऑप्शन ए शरद दत्त, ऑप्शन बी मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन सी गुलाम अब्बास, ऑप्शन डी इब्न इंशा। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए जनाब शरद दत्त। कुंदन लाल सहगल के बारे में लिखने वाले कौन है? जनाब शरद दत्त। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 2 है शरद चंद्र चटर्जी के नावल पर मबनी कौन सी फिल्म बनी? शोले, मुगले आजम, दुनिया पावना, अमृतसर। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। शरद चंद्र चटर्जी के नावल पर मबनी जो फिल्म बनी उसका नाम दुनिया पावना है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3 है दुनिया पावना कौन सी जबान की फिल्म थी? उर्दू, बंगाली, मलयालम, मराठी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दुनिया पावना बंगाली जबान में बनी थी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4 है बीएन सरकार ने दूसरी फिल्म किस जबान में बनाने का फैसला किया? उर्दू, मराठी, हिंदुस्तानी, बंगाली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बीएन सरकार ने दूसरी फिल्म हिंदुस्तानी जबान में बनाने का फैसला किया था। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 5 मोहब्बत के आंसू के उन्वान से फिल्म लिखने वाले का नाम क्या था? ए एन शौर, बी एन वर्मा, शरद दत्त, कुरतुलैन हैदर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए एन शौर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 6 फिल्म मोहब्बत के आंसू की हिदायतकारी के लिए किसको सौंपा गया? प्रेमांकुर आतर्थी, जनरल मैनेजर आई ए हाफिज, ए एन शौर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है? प्रेमांकुर आतर्थी, जनरल मैनेजर, ए एन शौर, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही जवाब ऑप्शन ए प्रेमांकुर आतर्थी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7 है आरपी बोराल ने किस चीज की जिम्मेदारी संभाली थी फिल्म मोहब्बत के आंसू में? हीरो, मौसीकी, मुकालमा, मैनेजर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी मौसीकी किसे कहते हैं? म्यूजिक को क्या कहते हैं? मौसीकी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 8 किस कहानी में कहा गया जब दूल्हा ही गायब हो तो बारात कैसे? कुंदन लाल सहगल, वतन की तरफ वापसी, रफी अहमद किदवाई, एक मजेदार कहानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कुंदन लाल सहगल। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 9 किस कहानी के बारे में कहा गया देखने में लगता है जैसे बांस पर कपड़े लटका दिए गए हों, न सूरत न सेहत। रवीश सिद्दीकी, महात्मा गांधी, कुंदन लाल सहगल, मुल्ला वाहिदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 10 कहानी कुंदन लाल सहगल में कौन माहिर नफ्सियात यानी साइकोलॉजी है? आतर्थी, कुंदन लाल सहगल, शरद दत्त, ए एन शौर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए आतर्थी माहिर नफ्सियात थे। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 11 कुंदन लाल सहगल का फिल्मी नाम क्या रखा गया? सहगल, कुंदन, कुंदन लाल सहगल, के एल सहगल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कुंदन लाल सहगल का फिल्मी नाम क्या रखा गया? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है के एल सहगल। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 12 क्या है? फिल्म मोहब्बत के आंसू कब रिलीज हुई? यह एक नुक्ता का इजाफा हो गया है। ए 1 जनवरी 1940, 16 जनवरी 1932, 16 फरवरी 1932, 18 जून 1936। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब 16 जनवरी 1932 इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 13 फिल्म मोहब्बत के आंसू कहाँ रिलीज हुई? लखनऊ के शिम्बर टॉकीज में, इलाहाबाद के शिम्बर टॉकीज में, दिल्ली के मीना टॉकीज में, अलीगढ़ के मीनाक्षी टॉकीज में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 13 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है इलाहाबाद के शिम्बर टॉकीज में। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 14
फिल्म मोहब्बत के आंसू में कितने गाने थे? 10 गाने, 6 गाने, 5 गाने, 3 गाने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फिल्म मोहब्बत के आंसू में कितने गाने थे? 10 गाने थे। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 क्या है? वो इल्म जो इंसान की बातिनी शख्सियत से मुताल्लिक हो उसे क्या कहते हैं? एहसास, नफ्सियात, हवास, इल्म मंतिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वो इल्म जो इंसान की बातिनी शख्सियत से मुताल्लिक हो उसे नफ्सियात का इल्म कहते हैं, इल्म नफ्सियात कहते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 16 है। किस फिल्म से कुंदन लाल सहगल को जबरदस्त शोहरत मिली? दुनिया पावना, इश्क में तन्हाई, हम हैं हिंदुस्तानी, मोहब्बत के आंसू। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, फिल्म मोहब्बत के आंसू। हालांकि ये फ्लॉप रही, लेकिन इसके बावजूद कुंदन लाल सहगल को बहुत शोहरत मिली। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 17। मुंदरजा झैल में से कौन सी फिल्म फ्लॉप हुई? दुनिया पावना, मोहब्बत के आंसू, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 18। लफ्ज तवाजुन का मुतजाद लफ्ज क्या है? वजन, अवजान, अदम तवाजुन, मोतदिल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी अदम तवाजुन इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 19। कहानी कुंदन लाल सहगल से हमें क्या सबक मिलता है? खुद एतमादी, हमेशा खुश रहना, सीधे रास्ते पर चलना, पुरानी बातों पर यकीन करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खुद एतमादी। कहानी कुंदन लाल सहगल से हमें खुद एतमादी का सबक मिलता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। किसी इस्म का मुजक्कर या मुअन्नस होना क्या कहलाता है? मुजक्कर, मुअन्नस, जिन्स, नर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किसी इस्म का मुजक्कर और मुअन्नस होना क्या कहलाता है? ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है, जिन्स कहलाता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 21। कुंदन लाल सहगल की सवाने उमरी किसने लिखी? मास मीडिया के मारूफ शख्सियत जनाब शरद दत्त, मिर्जा फरतुल्ला बेग, रफ़ी अहमद किदवाई, रफ़ी अहमद सौदा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मास मीडिया के मारूफ शख्सियत जनाब शरद दत्त साहब ने कुंदन लाल सहगल की सवाने उमरी लिखी। सवाने उमरी किसे कहते हैं? इंसान की जिंदगी के हालात, जो उनकी जिंदगी के अहम अहम वाकयात जो लिखे, उसी को कहते हैं सवाने उमरी। और इसका उल्टा क्या होता है? इंसान अगर किसी दूसरे इंसान के बारे में अहम, उसकी जिंदगी के अहम हालात के बारे में लिखे तो उसको सवाने कहते हैं, और अगर खुद से लिखे तो उसको खुद नविश्त कहते हैं। सवाल नंबर 22 की तरफ आते हैं। माहिर नफ्सियात कौन है? आतरथी, मैनेजर IA हाफिज शरद दत्त, KL सहगल। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? माहिर नफ्सियात कौन थे? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, आतरथी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 23। मुंदरजा झैल में से जिनसे हकीकी का इंतखाब कीजिए। रात, सूरज, दाल, घोड़ा। जिनसे हकीकी किसे कहते हैं और जिनसे गैर हकीकी किसे कहते हैं? मुजक्कर और मुअन्नस को जिन्स दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो हिस्सों में बांटा गया है। एक जानदार चीजों को और दूसरा गैर जानदार चीजों को जिनसे गैर हकीकी बोलते हैं। जैसे कि रात, जैसे कि सूरज, जैसे कि दाल। जैसे कि घोड़ा जानदार है तो हम इसको जिनसे हकीकी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 24। KL सहगल ने अपनी किस खूबी से सरकार साहब और बोरालदा को मुतासिर किया? गाना, खुद एतमादी, अपनी सूरत, एक्टिंग। तो इसका जवाब सही क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, खुद एतमादी से मुतासिर किया था। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 से माथे की शिकन गहरी होने से क्या मुराद है? गम और गुस्सा का इजहार, खुशी का इजहार, तकलीफ का इजहार, सब गलत है। माथे की शिकन से क्या होता है? गम और गुस्सा का इजहार होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। लफ्ज दकियानूसी का क्या मतलब है? तंग जगह, बिना कीमत, बहुत पुराना, बहुत नया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 27। जो जरा सी झलक दिखाकर गायब हो जाए उसे क्या कहते हैं? चमक, रोशनी, अंधेरा, छलावा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 28। ऐसा पत्थर जिसके छूने से लोहा सोना बन जाए उसे क्या कहते हैं? पारस, फारस, पारस, कंकर, सब गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब, पारस कहते हैं उसे। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर
29 सवाल नंबर 29 है, लफ्ज खुद एतमादी के क्या मानी है? गैर पर भरोसा, किसी का भरोसा तोड़ना, अपने आप पर भरोसा, खुदा पर भरोसा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अपने आप पर भरोसा। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 30 आखिरी सवाल है, सर सैयद अहमद का तखल्लुस क्या है? आही, सैयद, अहमद, मोहसिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सर सैयद अहमद का तखल्लुस, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, आही। तो ये 30 सवालात थे कुंदन लाल सहगल के। सारे सवालात को अच्छे से पढ़िए, ज़हन नशीं कीजिए, याद कीजिए, ताकि एग्जाम में आए तो किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।